हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी का जो फॉर्म निकला हुआ है अंडर ग्रेजुएट, जिसे कि 12th लेवल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ओके, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और आजकल जो चल रहा है आपका लाइव फोटो कैसे आपको अपलोड करना है, उसका भी मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा डिटेल्स में। ओके, आप मोबाइल से भी आप जो है अपना फ़ोटो लाइव फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। ओके, और जो है इसका आपका ये पेमेंट है, ठीक है, पेमेंट कैसे करेंगे वो भी सारा चीज़ मैं अच्छा से डिटेल्स में बता दूंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है rrbapply.gov.in, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आते हैं, इस वेबसाइट पर आप आते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको पेज देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारा, जितना अभी पोस्ट जो एक्टिव मोड में है, फॉर्म फिलअप हो रहा है रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पर आपको सारा आपको यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे जेई का, ठीक है, जेई का यहाँ पे दिया हुआ है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का और ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं एक बात समझा देता हूँ, आप ज़रा गौर से सुनिएगा, यहाँ पर स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मैं इस फॉर्म को जैसे अप्लाई करना है, ठीक, अंडर ग्रेजुएट वाले फॉर्म को, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अप्लाई वाले सेक्शन पे मैं जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए दो तीन ऑप्शन आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिए दो तीन कैसे, देखिए एक तो है आपका लॉगिन विथ आधार, एक हो गया, दूसरा हो गया आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, और एक तीसरा जो है क्रिएट एन अकाउंट। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, स्किप नहीं करना है, देखिए नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है स्टूडेंट लोग हैं, ठीक है, मुझसे पूछ भी रहे हैं कि सर वो क्या कर रहे हैं कि जब भी वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहाँ अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल रहे हैं, ठीक है, और ईमेल आईडी वगैरह डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्यों बता रहा है, इसलिए बता रहा है कि जिनका ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है मोबाइल नंबर या एग्जिस्ट बता रहा है, तो वो लोग जो है 2024 के बीच में जो है रेलवे की तरफ से जो भी वैकेंसी निकला हुआ था उनमें रजिस्ट्रेशन मतलब है, ठीक है, यानी कि उनका रजिस्टर है, ठीक है, वो नंबर वगैरह। तो उनको जो है दोबारा से ये रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनको क्या करना है, ये जो दो ऑप्शन दिया हुआ है, लॉगिन विथ आधार और आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, ये दोनों के माध्यम से उनको जो है लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट उन्हें करना है जो 2024 से 25 के बीच में रेलवे में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है, उनको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक। तो ये तीनों स्टेप मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। देखिए, तो जो लोग 2024 से 25 के बीच में रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उनको कैसे लॉगिन करना है, तो एक तो है आधार नंबर। यहाँ आधार पे आते हैं, आपको क्या करना है कि आपका जो आधार में फ़ोन नंबर जो आपका लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। और यहाँ चेक बॉक्स पे जो छोटा सा ये बना हुआ है बॉक्स पे, इस पर क्लिक कर देना है इस तरह से, और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। आपका जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन करेंगे, और आपका जो है सीधे आपका जो है पेज खुल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला पे, ठीक है। आपको मैं बता दूंगा कहाँ पर वो खुलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, जैसे मैं यहाँ बैक करता हूँ तो यहाँ पर दूसरा तरीका है आपका आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। यहाँ इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यही देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो 2024 से 25 के बीच में जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं फिर से वो अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, तो उनको बार बार ये मैसेज आएगा एरर का, ठीक है, मोबाइल नंबर एग्जिस्ट या ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट। तो उनको ये गलती नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल पर, यहाँ पर क्या करना है, आपको मोबाइल नंबर या ऑब्लिक दिया हुआ ईमेल एड्रेस, ये दोनों में से कोई भी एक डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है। ओके, आई एम नोट ए रोबोट पे क्लिक कर देना है और लॉगिन पे चले जाना है, ठीक है। बाई चांस अगर पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगॉट पे आपको क्लिक कर देना है, रिकवर कर लेना है। ओके, और हाँ, जो फ्रेशर स्टूडेंट है जो 2024 से 25 में जो अकाउंट क्रिएट नहीं किए हैं, तो उनको क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है। तो ये भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे, हाँ वही बातें जो मैंने आपको बोला कि 2024 के 2024 से 25 के बीच में जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, अकाउंट बनाया है, उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस फॉर्म में अकाउंट क्रिएट करने की। जो फ्रेशर है उन्हीं को अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो इसको क्लोज कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से पेज जिससे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी में इंडिया आपको चुन लेना है। यहाँ पर देखिए फुल नेम दिया हुआ है,
तो जैसे आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट मार्कशीट में आपका नाम वगैरह आपको दिया हुआ है, ठीक है, वैसा ही आपको यहाँ पर भी आपको फुल नेम में यहाँ आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद रीटाइप फुल नेम करना है। अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो आप यस करेंगे, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। जो नाम चेंज हुआ है आपको यहाँ पे डाल देना है, दोबारा से डाल देना है। अगर नाम चेंज नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको डेट बर्थ यहाँ से चुन लेना है। कैलेंडर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको डेट बर्थ चुन लेना है, दोबारा से डेट बर्थ चुन लेना है। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपको अपने अनुसार मेल फीमेल जो भी हैं आप यहाँ से दोबारा से आपको डाल देना है। फादर्स नेम आपको डाल देना है और दोबारा से फादर्स नेम आपको डाल देना है, ओके। मदर्स नेम डाल देना है, दोबारा से मदर्स नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको ओटीपी डाल देना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है और ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आएंगे आप नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक चीज़ छूट रहा है। यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, आपको जो है आधार कार्ड आपको वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, या तो आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं या आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। तो आपको क्या करना है, एक ऑप्शन दिया हुआ है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपसे जो है आपसे एक वैलिड प्रूफ आईडी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। तो इसका जो है जो भी आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपको नंबर डालना होगा, कब इशू जो है आपका अथॉरिटी किसके द्वारा किया गया है, प्लेस किया है, ठीक है, डेट कब है इशू का, तो ये चीज़ डालना होगा आपको, ओके। अगर आपके पास आधार है तो यहाँ पर देखिए आधार से वेरिफिकेशन करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना आधार या वीआईडी नंबर आपको डालना है। जेनेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओटीपी आपको डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरह से जो है आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके वेरिफिकेशन आप थ्रू डिजी लॉकर्स करना चाहते हैं तो आपको डिजी लॉकर पर जाना होगा और वहाँ पर लॉगिन करके वहाँ से आपको वेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो है आधार आपका ये जो है कंपलसरी है, ठीक है, आपको ये आधार वेरीफाई करना ही होगा, ठीक। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करके यहाँ पर जो है आपको वेरीफाई करना है, ओके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, पासवर्ड दिया हुआ है। पासवर्ड आपको क्या करना है, कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका होना चाहिए, जिसमें से कि एक आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, कम से ये सब मिलाकर आपको 8 कैरेक्टर का होना चाहिए कम से कम, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको कंफर्म पासवर्ड पे आपको क्लिक करके दोनों मैच कर लेना है पासवर्ड को। और यहाँ जो है कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है, कैप्चा यहाँ पे डालकर जो है आपको क्या करना है, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से फिर आपको दोबारा देखने को मिलेगा, ठीक है। सारा चीज़ जो है आप डिटेल्स में चेक कर लेंगे, ओके। और डिटेल सही सब चीज़ होने पर ही आपको जो है क्रिएट अकाउंट पे आपको सबमिट करना है। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट सबमिट पे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और पासवर्ड एक आपको दे दिया जाएगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, उसको नोट कर लेना है और नोट करने के बाद जो है आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, ओके। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि अब लॉगिन करने पर कहाँ से आपका पेज स्टार्ट होगा और कहाँ से फॉर्म भरना जो है आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि आपका जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और जिनका जो अकाउंट क्रिएटेड है 2024 से 25 के दौरान, तो उनको अब जो लॉगिन करना है, ठीक है। तो लॉगिन कैसे करना है, जैसा कि मैं पहले भी बताया कि लॉगिन विथ आधार या आरआरबी अकाउंट से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आधार से मैं करता हूँ, तो आपको भी आप अपने अनुसार चुन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको जो है आधार का जो मोबाइल नंबर जो लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पर जो है चेक बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी जो आएगा आपको ओटीपी यहाँ पे डाल देना है और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देना है, ओके। इसके बाद मैं आपको लॉगिन पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट का मैं यहाँ पे जिसका फॉर्म भरना है उसका सारा डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। यहाँ पर देखिए लॉगिन पे इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं इस तरह से आपको पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ भी लिखा हुआ है नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप दोनों में से कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रेलवे की तरफ से जितना भी अभी रिक्रूटमेंट का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है,
तो यहाँ पे सारा आपको जो है एक्टिव मोड में यहाँ पे दिखेगा, जितना भी एक्टिव मोड में है सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका जेई का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है तो इसका भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अंडर ग्रेजुएट का जो हम वीडियो बना रहे हैं जिस पे कि बता रहे हैं कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ग्रेजुएट लेवल पे जो एनटीपीसी का जो फॉर्म भरा जा रहा है ये भी दिखेगा। ओके, तो अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे दिया हुआ है और सीएन नंबर जो है आपका 7/2025 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको अपने अनुसार जो है आप अपने अनुसार चुन लेंगे आरआरबी, ठीक है, कौन सा बोर्ड पे आपको अप्लाई करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे बिलासपुर में चुन लेता हूँ, ठीक। इसके बाद दोनों बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका जो है कुछ डाटा आपको पहले से मिलेगा फिल किया हुआ यहाँ पर, जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो डाला था तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डाला हुआ मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे करने पर देखिए आपको जो है कुछ डाटा आपको डालना है जो आपको ब्लैंक देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको देखिए मैरिटल स्टेटस ब्लैंक आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है, मैरिड अनमैरिड। रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है, मदर टंग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है चॉइस लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन चुन लेना है, ठीक है। यानी कि आप एग्ज़ाम जो है एग्जामिनेशन जब आप यानी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका जो है भाषा जो है कौन सा होना चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चुन लिया हूँ हिंदी, तो आप अपने अनुसार चुन लेंगे। और ये जो मदर टंग है ये अलग है, ठीक है। आपका जो मातृभाषा है क्या है वो आप अपने अनुसार चुन लेंगे, जैसे कि गुजराती बंगाली जो भी होगा आप चुन लेंगे। पर एग्ज़ाम वाला जो भाषा है यह है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यह दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन आपको डालना है 1 और 2, विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन 2, ठीक है। यानी कि शरीर के पहचान के लिए जैसे कि तिल का निशान होता है या कट का निशान या कुछ जला का निशान, जिससे कि स्टूडेंट को पहचाना जा सके, तो ये आपको देना है, ठीक है। एक यहाँ पे देना है, एक यहाँ दो गो यहाँ मांगा जा रहा है, ओके। इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ देखिए कम्युनिटी डिटेल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप SC ST OBC EWS में आते हैं या अनरिजर्व में आते हैं, अनरिजर्व में अगर आप आते हैं तो आपसे किसी प्रकार का सर्टिफिकेट डिटेल्स वगैरह या फी कंसेशन के लिए आपसे कुछ भी डिटेल्स नहीं मांगा जाएगा, ओके। पर वहीं अगर आप OBC में आते हैं, ठीक, और यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको आई अंडरस्टैंड में क्लिक कर देना है। OBC में 2 कैटेगरी हो जाते हैं, एक नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, ओके। तो क्रीमी लेयर वाले जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है OBC क्रीमी लेयर इज कंसिडर्ड एज अनरिजर्व्ड, यानी कि जनरल कोटा में आ जाएंगे, ठीक है। क्रीमी लेयर वाले जो OBC से बिलोंग करते हैं वो अनरिजर्व्ड में आ जाएंगे, और जो नॉन क्रीमी लेयर हैं वो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, ठीक है, OBC नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर अनरिजर्व्ड में आ जाएंगे और नॉन क्रीमी लेयर जो हैं वो अनरिजर्व्ड में नहीं आएंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आई अंडरस्टैंड पे, है ना, तो यहाँ पर देखिए आपसे जो है डिटेल्स मांगा जाएगा सर्टिफिकेट का, ठीक है, आपका OBC सर्टिफिकेट का यहाँ पर डिटेल्स मांगा जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको सर्टिफिकेट में देख लेना है कि आपका जो है नेम ऑफ द कास्ट, यानी कि सर्टिफिकेट में क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। सर्टिफिकेट नंबर यानी कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि अगर आप SC ST जो भी आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि OBC अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो आपको इसका जो है सर्टिफिकेट नंबर डालना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा जारी किया गया है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पर जो है डेट आपको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए ये तो OBC के लिए हो गया। अगर आप SC ST से आते हैं, जैसे ST के लिए, तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द ट्राइब यहाँ पे आपको लिखना होगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा जारी किया गया है, डेट इसका डालना है। और डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्ज़ाम, यानी कि आपको जो है एग्ज़ाम देने आप जब आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसमें भाड़ा ना लगे, पैसा ना लगे, तो क्या वो छूट चाहते हैं। तो यहाँ पे यस या नो दिया हुआ है। जैसे अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर आपको बताना होगा कि प्लीज़ इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है डालना है, ठीक है। और वो जैसे आप डालते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए एक आपसे बोला जाएगा कि अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जो कि डॉक्यूमेंट साइज होना चाहिए, PDF में 400 KB का आपको अपलोड करना है। तो ये जैसे आप कर देंगे तो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें जो है आपको
फ्री ट्रेवल एग्ज़ाम के लिए आपका जो है दे दिया जाएगा, उसमें लिख दिया जाएगा आपको जो है किसी तरह से पैसा आपसे नहीं लगेगा, ना ही ट्रेन वाले लेंगे, ठीक है, रेलवे वाले, टीटी वाले कोई भी नहीं लेंगे, ठीक है, आप फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, तो ये तो एसटी के लिए है। अगर एससी का मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको नेम ऑफ द कास्ट आपको यहाँ पे लिखना होगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है, डेट डाल देना है, और इसका भी देखिए वही है, आप छूट चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो अब जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे तो वही आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नाम बताना होगा और वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ और आप आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, कि ओबीसी में 2 कैटेगरी होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो जो क्रीमी लेयर में आएंगे वो हो जाएंगे अनरिजर्व, और नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे वो हो जाएंगे अनरिजर्व, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आप डिटेल्स डाल देंगे। ओके, इसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका पोस्टल एड्रेस डिटेल्स, ठीक। तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो जैसे जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं 2024 से 25 में, जो लोग स्टूडेंट किए हुए हैं, तो यहाँ पर उनका जो है डाटा आपको डाला हुआ मिलेगा। ओके, और जो लोग अभी जो फ्रेशर स्टूडेंट है जो रजिस्ट्रेशन करके आएंगे और लॉगिन करेंगे तो उनको यहाँ पर ब्लैंक मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है प्रेजेंट एड्रेस, तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, टिक इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ओके, अगर दोनों अलग अलग है तो आपको अलग अलग एड्रेस में डाल देना है। ओके, ये सब चीज़ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है और अच्छे से चेक कर लेना है। चेक कर लेने के बाद इस सेव पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने पर आपको जो है अगले पेज पे आ जाना है। ओके दोस्तों, जैसे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को क्लोज कर देना है और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा कि आर यू एक्स सर्विसमैन है या नहीं। तो आपको अगर आप होंगे तो यस करेंगे, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद आप नीचे आएंगे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डिसेबिलिटी आप हैं या नहीं। अगर आप हैं तो आपको सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना होगा, सब डिसेबिलिटी वगैरह ये सब चीज़ जो भी होते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह नंबर जो आपको ये सब चीज़ वहाँ प्रोवाइड किया जाता है सर्टिफिकेट में, तो ये सब चीज़ आपको डिटेल्स डालना होगा। अगर आप डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अस्क्राइब डिटेल्स दिया हुआ है, अगर आप अस्क्राइब चाहते हैं तो यस करेंगे और यहाँ पर जो है आपको यहाँ से चुन लेना है यस या नो में, नीड अस्क्राइब, ठीक है। जैसे अगर आप यस पे क्लिक करते हैं, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपको कर देना। अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे नो पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आते हैं, देखिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी डिटेल्स। ओके, तो ये जो है आपका फीस कंसेशन के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फी में अगर छूट आप चाहते हैं, ओके, तो ये चीज़ आपको डिटेल्स में आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि आर यू एलिजिबल टू अवेल फी कंसेशन अंडर ईबीसी। अगर आप इसमें आते हैं और आपका जो है 50,000 से कम आपका जो है सालाना आपका जो इनकम है, ठीक है, तो आप इसमें आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप इसमें आते हैं तो यस करेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको डालना होगा ईबीसी सर्टिफिकेट, बीपीएल कार्ड, ठीक है, इज्जत एमएसटी इशू बाय रेलवे। इन तीनों में से कोई भी आप जैसे ईबीसी सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है अथॉरिटी आपको चुनना होगा, सर्टिफिकेट नंबर, डेट आपको डालना होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आते हैं जैसे कि बीपीएल अगर आप चुनते हैं तो बीपीएल का किसके द्वारा जारी किया गया है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट क्या है, ये चीज़ आपको डालना होगा। और इज्जत अगर आप चुनते हैं तो ये जो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये रेलवे के द्वारा एक ही है यहाँ पे दिया हुआ, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको डाल देना है। अगर आप इसमें नहीं आते हैं, छूट में नहीं आते हैं फी कंसेशन में, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ इंडियन रेलवे, क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉई हैं। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपको इस तरह से जो है डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। हैव यू अप्लाइड फॉर एनओसी फ्रॉम द कंट्रोलिंग ऑफिसर। यहाँ सेलेक्ट कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा कि ग्रुप सी या ईस्ट वाइल, ग्रुप डी, सब्सटीट्यूट, जो भी यहाँ पे आपसे है मांगा जाएगा। प्लेस ऑफ वर्किंग, ठीक है, आपका वर्किंग कहाँ पर है, जोन क्या है, आपको यहाँ से चुनना होगा, ठीक है। और ये सब चीज़ आपको डिटेल्स डालना होगा। अगर आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय नहीं हैं
तो आपको क्या करना है, नो पे क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या स्टेट गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, ठीक, तो यू शुड प्रेजेंट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि एनओसी आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो आपको एनओसी तैयार रखना होगा, ठीक। जब अगर आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एनओसी आपको तैयार रखना होगा। इसके बाद आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, कब से आप ज्वाइन किए हैं और क्यों छोड़ना चाहते हैं, आर यू स्टिल वर्किंग, ठीक है, क्या आप अभी काम कर रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पे यस या नो में आपको जवाब देना है, ठीक है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं तो यहाँ भी देखिए एनओसी आपसे मांगा जाएगा, और डॉक्यूमेंट जब डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको उस समय देना होगा, ठीक है। अगर आप प्राइवेट में काम है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, तो यहाँ भी देखिए एनओसी मांगा जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो है देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ आपको डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना होगा, जैसे कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कब से आप ज्वाइन किए हैं, काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ आपको डालना होगा। अगर आप ये सब चीज़ में नहीं आते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि मैं बार बार बताया हूँ कि जो लोग रजिस्टर हैं 2000 से 24 से 25 के बीच में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं रेलवे का, तो उनका जो है यहाँ पे डाटा आपको मिलेगा बैंक का, ठीक है, डाला हुआ मिलेगा। पर जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए यहाँ पे खाली मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है फी अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, यहाँ पर आपको बैंक का जो आपका जो है अकाउंट नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ पे जो है आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है, और दोबारा से अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इसके बाद है आपका जो है आईएफएससी कोड आपको डाल देना है। आईएफएससी कोड अगर आपको नहीं पता तो आप अपने पासबुक में देख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ रहता है। आपको बैंक का नाम यहाँ पे लिखना है, और रिफंड बैंक एड्रेस, अगर आपको एड्रेस नहीं पता तो आपके सारा चीज़ जो है डिटेल्स आपका पासबुक में दिया हुआ रहता है, तो आप एड्रेस वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको डाल देना है, और यहाँ पे डाल देने के बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट करके अगले पेज पे चले आना है। ओके, जैसे अगले पेज पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पेज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगला जो स्टेप है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपसे क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिटेल्स लिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से ऑलरेडी है तो उनका जो है मैट्रिकुलेशन, जैसे कि आपका जो है डिटेल्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। आपका जो 10th का जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, पहले से आपका डाला हुआ रहेगा। ओके, पर जो लोग फ्रेशर स्टूडेंट है यहाँ पे खाली मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपका जब मैट्रिकुलेशन का यहाँ पर नहीं मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा आपको, तो आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना होगा, जिसे यहाँ पर चुन लेना होगा। अगर आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन आपको शो नहीं करेगा तो यहाँ पर जैसे क्वालिफिकेशन पे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पर जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 12th और बैचलर डिग्री का है, ठीक। यहाँ पर मैट्रिक का नहीं है, इसलिए नहीं है मैट्रिकुलेशन का, क्योंकि जिस स्टूडेंट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ इनका यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है इस क्वालिफिकेशन वाले पर सेलेक्ट करने में नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 12th लेवल पे ये फॉर्म भरा जा रहा है। ओके, तो आप 12th और बैचलर डिग्री दोनों का आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे 12th का मैं इस पर मैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको क्वालिफिकेशन पे 12th सिलेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर डिसिप्लिन में आपको चुन लेना है, जैसे कि सब्जेक्ट वगैरह, तो एनी डिसिप्लिन इस आपको चुन लेना है, स्टेट आपको चुन लेना है, जिला चुन लेना है, ठीक है। बोर्ड आपका क्या था वो आपको यहाँ पे टाइप करके लिख देना है। पास आप कब किए थे आपको कैलेंडर से चुन लेना है, परसेंटेज आपका क्या था चुन लेना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ठीक है। अगर आप जानते हैं टाइपिंग तो यस करेंगे, ओके, और नहीं जानते हैं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। इस तरह करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड वाले पर क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ऐड वाले पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर आपका 12th का आ जाएगा। इस तरह से ये सब चीज़ डाल देने के बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले पेज पे चले जाना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो है, अब बात को अच्छे से समझिएगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे वीडियो स्किप करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है कि
अब जो है जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ओके, तो इन सभी में अब क्या कर दिया गया है कि कैप्चर लाइव इमेज डाला जा रहा है, यानी कि लाइव फोटो आपको डालना है। अब जो है पासपोर्ट वाला साइज जमाना गया, ठीक है, वो चीज़ नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सिग्नेचर डालना है और लाइव कैप्चर इमेज करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए बात को समझिएगा। अगर जो लोग कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे हैं, अगर उनके पास कैमरा है या लैपटॉप से जो फॉर्म को भर रहे हैं, तो लैपटॉप में तो कैमरा होता ही है, ओके। तो वो क्या करेंगे, जिनके पास अवेलेबल है कैमरा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैप्चर लाइव इमेज पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जब आप कैप्चर इमेज करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फोटोग्राफ के बारे में, कि आपका ड्रेस होना चाहिए नन वाइट, यानी कि वाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कपड़ा जो है नहीं होना चाहिए, कुछ थोड़ा डार्क वगैरह होना चाहिए, रंग बिरंगा होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है आपका अच्छा लाइट में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप ले सकते हैं जैसे कि हल्का लाइट कलर है, ठीक है, पर आपका जो है अगर बैकग्राउंड भी आपका लाइट हो जाएगा और आपका जो है कपड़ा भी लाइट हो जाएगा तो वो फिर मैच हो जाएगा अच्छे से, वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा चेहरा, ठीक है। तो कलर कपड़ा वगैरह थोड़ा डार्क रखें और बैकग्राउंड जो है आपको लाइट रखना है। आंखें आपको अच्छे से दिखना चाहिए, आंख और नाक कान जो भी है ये सब चीज़ सब डिटेल्स दिया हुआ है। सिर पे जो है मास्क वगैरह ये सब चीज़ जो है, ग्लास, ठीक है, चश्मा वगैरह ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और देखिए, तो अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपको फ़ोटो कैसे कैप्चर करना है। तो यहाँ पर जैसे आप कैप्चर लाइव इमेज पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा यहाँ पर, ओके। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको केवल 5 मिनट में 3 बार ही कैप्चर करने की अनुमति है, ठीक है। और हल्के रंग की पृष्ठभूमि वाले अच्छे प्रकाश वाले क्षेत्र में बैठे अपना चेहरा फ्रेम के केंद्र में रखें, अपना सिर स्थिर रखें, ठीक है। और स्वाभाविक रूप से 2-3 बार पलकें झपकाएं, स्क्रीन पर टाइमर शुरू होने का इंतजार करें। जब टाइमर चालू होगा तो आपको 2-3 बार जो है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, पलकें झपकाने के लिए आपको झपकाना है। टाइमर के 0 पर पहुँचने तक अपना चेहरा इधर उधर न हिलाएं, ठीक है। और कृपया तभी आगे बढ़ें जब आप तैयार हो जाएं। तो कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करता हूँ और जैसे कि मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर जो है मेरे सिस्टम में कंप्यूटर पे कैमरा नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नो कैमरा डिवाइस वाज फाउंड, ठीक है। तो जिनके सिस्टम पे कंप्यूटर में कैमरा है या लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं तो उनके पास है वेब कैम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह से आपका चेहरा आ जाएगा, ओके। और ये सर्किल के अंदर जो है आपका चेहरा होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे आप यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कि प्लीज़ ब्लिंक योर आई फॉर वेरिफिकेशन के लिए। तो जैसे आप इसमें डालेंगे तो आपको पलके झपकाते रहना है और जैसे आपका जो फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, तो आपको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आपको लगे कि हाँ अच्छा से फ़ोटो आ गया है तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है, ओके। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास कैमरा वगैरह लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए QR कोड आपका जो है जनरेट हो जाएगा। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल से जो है QR कोड वाले ऐप को ओपन कर लेना है और ओपन कर लेने के बाद जो इस कोड को QR कोड को स्कैन कर लेना है। जिससे स्कैन करेंगे तो वहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगा जो इसी का होगा, RRB का, ठीक है, उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको लॉगिन वगैरह कर लेना है, ठीक है। अगर लॉगिन मांगा जाए तो लॉगिन कर लेंगे, नहीं तो वो डायरेक्ट ही लॉगिन हो जाएगा, ठीक। तो जैसे यहाँ लॉगिन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ फ़ोटो वाले सेक्शन पे आना है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स। तो आपको क्या करना है, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको क्या करना है, कैप्चर लाइव इमेज पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे यस कर देना है और आपका जो है फ्रंट कैमरा है मोबाइल का वो ऑन हो जाएगा। अगर आपका बैक वाला कैमरा है तो आपको क्या करना है, फ्रंट वाला कैमरे पे क्लिक कर देना है, ठीक है, टच कर देना है और आपका चेहरा आ जाएगा। आप एडजस्टमेंट करके जो है इस सर्किल के अंदर में जो आप अपना चेहरा रखे रहेंगे, स्थिर रखेंगे और वहाँ से टेक फोटो कर लेंगे, ठीक है। टाइमर जैसे चलेगा आपको पलके झपकाना है और 0 तक आपको रुके रहना है टाइमर तक, ठीक है। जैसे वहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा फ़ोटो तो आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है, ओके।
तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे फ़ोटो आपका मोबाइल से भी आप डाल सकते हैं। ओके, अब चलिए बात है यहाँ पे सिग्नेचर का। तो देखिए सिग्नेचर जो है यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि 30 से 49 KB का जो है आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर बता भी दिया गया कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए या JPEG में, और इसका जो पिक्सल जो है 140x60 पिक्सल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आप एक सादे पेज में ब्लैक पेन से आपको करना है, ठीक। सिग्नेचर करना है, कैपिटल में नहीं होना चाहिए। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको कर लेना है, यहाँ से ब्राउज करके आपको सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। और यहाँ पर जैसा बताया 49 KB 30 से 49 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है सेव पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट करके अगले पेज पे आ जाना है। ओके, इसके बाद दोस्तों देखिए अगले पेज पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। आपका जो है आप अपने अनुसार जो है पोस्ट को प्रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाएं साइड में जितने भी जो आपको प्लस जो आपका आइकन बना हुआ है उस पर आप जो है क्लिक करके आप पोस्ट प्रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आप अपने अनुसार जिसको पहले आप रखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे। चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो है प्लेस डाल देना है, डेट डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सेव पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे कर देना है क्लिक, और यहाँ पर जो है आपका सारा डाटा आपको यहाँ पे दिखेगा, आप चेक कर लेंगे। और यहाँ पर चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो है आपको सबमिट पर जो है आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब जो है आपका यहाँ पर आपसे जो है पेमेंट करने का जो है ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। टोटल अमाउंट आपको जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 500 रुपया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा। नेट बैंकिंग का भी मिलेगा, UPI का भी आपको मिलेगा, QR कोड का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपने अनुसार सुविधा के अनुसार आप अपना पेमेंट कर लेंगे। ओके, और पेमेंट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसका जो पेमेंट स्लिप का भी इसका भी आपको निकाल लेना है प्रिंट आउट फ्यूचर के लिए। ओके, तो ये रहा दोस्तों, ये जितना भी डिटेल्स मैं आपको बताया हूँ आप अच्छे से फॉलो करिएगा तो आपका फॉर्म जो है अच्छे से भरा जाएगा। और कहीं अगर आपको लगता है मिस्टेक हो रहा हो या कन्फ्यूजन आपको लग रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।